प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको पढ़ाएंगे वान डी ग्राफ जनरेटर। वान डी ग्राफ जनरेटर का प्रयोग हाई वोल्टेज पैदा करने के लिए किया जाता है। इसको वान डी ग्राफ नाम के साइंटिस्ट ने 1931 में बना के तैयार किया था। तो वान डी ग्राफ जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, पहले हम सिद्धांत को बताएंगे, फिर इसकी रचना और विधि के बारे में बात करेंगे। तो हम इसके सिद्धांत की बात करें तो जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है वो क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जहाँ क्षेत्रफल कम होता है वहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है, और जहाँ पर क्षेत्रफल ज़्यादा होता है वहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी कम होती है। तो क्षेत्रफल कम किसका होता है? नुकीले भागों का क्षेत्रफल कम होता है। जैसे सुई की नोक, तो सुई की नोक का क्षेत्रफल काफ़ी कम होता है, इसलिए वहाँ पर आवेश बहुत ज़्यादा होता है। तो हम ये कह सकते हैं जहाँ क्षेत्रफल कम होगा वहाँ आवेश ज़्यादा होगा। तो इसलिए चालक के नुकीले भागों पर अधिक आवेश होने के कारण विद्युत का डिस्चार्जेशन हो जाता है। तो जहाँ पर क्षेत्रफल कम होता है वहाँ आवेश ज़्यादा होता है, और आवेश ज़्यादा होने पर वायु में इस आवेश का लीकेज हो जाता है, ये आवेश वायु में जाने लगता है। इसको कोरोना डिस्चार्जिंग भी कहते हैं। तो एक तो ये कोरोना डिस्चार्जिंग पर आधारित है, और दूसरा खोखला गोलीय चालक को आवेश देने पर आवेश उसकी बाहरी सतह पर समान रूप से फैल जाता है। इस सिद्धांत पर ये कार्य करता है। अब इसकी रचना की बात करें तो इसमें रचना और विधि हम साथ साथ बात करेंगे। इसमें एस माने स्फीयर, यह एक खोखला चालक गोला होता है। ये वाला, ये जो है एक स्फीयर है। S1 एंड S2 यह इंसुलेटेड पिलर हैं, मतलब अचालक स्तंभ। ये वाले ये को डार्क दिखाए हैं, अचालक स्तंभ है जिन पर ये गोला S रखा हुआ है। दोनों पिलरों पर ये गोला रखा हुआ है। P1 और P2, ये P1 है और ये P2 है। P1 P2 यहाँ पे दो घिरनी है जिस पर पट्टा घूम रहा है। जैसे आटे की चक्की के जो पट्टा घूमता है उसी तरह से घिरनियों पर ये पट्टा घूम रहा है। ये पट्टा मोटर से चल रहा है, ये मोटर, ये इलेक्ट्रिक मोटर है जिसके माध्यम से ये पट्टा घूम रहा है। और जो घिरनी नंबर 2 है P2, वो गोले के केंद्र पर स्थित है। यहाँ पर ये है P2, मतलब इस पूरे गोले के सेंटर में जाके P2 को सेट किया गया है। C1 एंड C2, C1 ये वाला और C2 ये वाला, ये दो कंगे हैं जिसे अंग्रेजी में कॉम्ब कहते हैं, इसलिए इनको हम C1 C2 बोला गया है। तो दो नुकीले कंगे हैं जिनसे आवेश पट्टे पर जाता है। तो जिन पर आवेश पट्टे पर जाता है इसी को हम कोरोना डिस्चार्जिंग कहते हैं, जो हमने ऊपर पढ़ाई थी। तो इस हाई टेंशन मोटर से हम कंगा C1 को आवेश देते हैं। तो इस कंगे के नुकीले भागों पर आवेश बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो वायु में लीक हो जाता है, जो इस पट्टे पर जाकर ऊपर पहुंचता है। और ये प्लस आवेश इस पट्टे पर होता है जहां विद्युत प्रेरण के कारण इस कंगे पर ऋण आवेश आता है, और ये ऋण आवेश गोले की अंदर की सतह पर आता है, और प्रेरण के द्वारा फिर बाहर वाली सतह पर धनावेश आता है, जो इस गोले की बाहर की सतह पर फैल जाता है। ठीक है। तो D एक नली है जहां आयन त्वरित होती है। इसके निचले सिरे पर लक्ष्य होता है जो अर्थ किया होता है। ये जो नली है D, ये वाली, यहाँ पर आयन होते हैं जिनको हमें त्वरित करना होता है, और नली का ऊपर का हिस्सा D है, और ये नीचे का हिस्सा नाविक जो आते हैं धनायन, यहाँ नाविक होता है, उसे हम टारगेट बोलते हैं, उससे आके टकराते हैं और इसको अर्थ किया जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर C जो है स्टील का कक्ष है, चैम्बर, ये पूरा, ये वाला, ये पूरा जो है स्टील का
एक चैम्बर होता है जिसमें मीथेन और नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। जब इस एस गोले पर बहुत ज़्यादा आवेश हो जाता है तो ये आवेश भी लीक करने लगता है। तो अगर यहाँ पर वायु होगी तो वहाँ पर वायु में लीक हो जाएगा। तो इस लीकेज को बचाने के लिए इसमें जब एस पर ज़्यादा आवेश हो जाता है तो पास की वायु का आयनीकरण के कारण चार्ज लीकेज हो जाता है। इसे रोकने के लिए इसमें मीथेन और नाइट्रोजन गैस भर देते हैं इस पूरे चैम्बर के अंदर, यहाँ से यहाँ तक। टी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो नली है ये टी है। यहाँ पर हाई वोल्टेज होता है और यहाँ पर लो वोल्टेज होता है। तो इन दोनों के बीच में बहुत उच्च विभवांतर पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ से आयन चलकर नाविक से लक्ष्य से यहाँ पर टकराता है। तो इसी को कहते हैं हाई वोल्टेज पैदा करना। तो यह नली है, इसके ऊपरी सिरे पर विभव अधिक होता है, मतलब यहाँ विभव अधिक होता है और यहाँ विभव कम होता है। तो ऊपरी सिरे पर विभव अधिक होता है और नीचे विभव कम होता है। इसलिए उच्च विभवांतर के कारण धनायन नीचे की ओर क्यूवी ऊर्जा से लक्ष्य से टकराते हैं और यही वान डी ग्राफ जनरेटर का काम है, हाई वोल्टेज पैदा करना। इसके द्वारा 6 से 8 लाख वोल्ट का विभवांतर पैदा किया जा सकता है। तो इस तरह से ये सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका सिद्धांत और कार्यविधि पेपर में लिखने के लिए बहुत ज़्यादा आती है। वान डी ग्राफ बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये अक्सर पेपरों में आता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसकी ये चित्र बनाना आना चाहिए आपको। ये सिद्धांत किस प्रकार करता है कि नुकीले भागों पर आवेश ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ से विद्युत का डिस्चार्जिंग हो जाती है। पहला सिद्धांत ये है। दूसरा, खोखले गोले की बाहरी सतह पर आवेश का वितरण हो जाता है, ये इसका सिद्धांत है। और रचना हमने आपकी बताई कि कौन कौन सी चीज़ कैसे काम करती है। इसको बहुत अच्छी तरह से याद कीजिए, समझिए। कोई कहीं पर कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे व्हाट्सएप पर पूछिए। थैंक यू, मिलते हैं कल।